लेकिन ये राजनीति का माहौल है। यहाँ पर जब साथ रहना था साथ थे, अब अलग हुए तो अलग हुए। हरगोविंद जी अरोड़ा जी, अब आपसे अगर मैं राय लूं, मशवरा लूं, आप क्या समझते हैं? बिल्कुल चौंका देने वाला फैसला, चौंका देने वाला नहीं भी आप इसे कहें नीतीश कुमार जी के लिहाज से, तो वो कभी भी पार्टी चेंज करने का उन पर बार बार आरोप तो लगता है, भाजपा भी लगाती थी, अब आरजेडी भी कहेगी। आरजेडी ने यह तक कह दिया है कि जेडीयू जो है अब ये खत्म हो जाएगी तेजस्वी यादव की तरफ से 2024 में। क्या ऐसा कुछ भी चल रहा है? ऐसा भी कुछ आपको लग रहा है हो सकता है? मुख्यमंत्री के तौर पर वापस वो आ तो गए हैं, लेकिन आगे क्या पार्टी के लिए कोई दिक्कतें होने वाली हैं क्या? वंदे मातरम। वंदे मातरम। अवसरवादिता की पराकाष्ठा है ये। नीतीश कुमार जी का जो ये घटनाक्रम या जो इनकी अदाएं जो हम देख रहे हैं राजनीति में, अवसरवादिता की पराकाष्ठा है ये। और राजनीति जो लोग थे अभी कुछ वर्ष पहले तक, जो पीढ़ी थी कि महत्वाकांक्षी लोग राजनीति में थे, अब वो महत्वाकांक्षा की जगह चाटुकारिता ने ले ली। तो ये भारत के लोकतंत्र और विशेष तौर पे बिहार के लिए तो बिल्कुल ही घातक है। और रही जहां तक आपने अभी भाजपा की अगर हम बात करें, जो नीतीश कुमार की सरकार अभी 4 दिन पहले भगवान राम का अपमान करती है, रामचरितमानस का अपमान करती है, और भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए उनको गले से लगा लेती है। उन्होंने तो राम के अपमान को भी दरकिनार कर दिया। और जो बिहार के सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने तो ये कसम खाई थी, साफा बांधा था अपने सिर पर कि मैं नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाऊंगा तो इसको खोलूंगा। आज उनके पास इसका जवाब ही नहीं होगा। नहीं, कह रहे हैं जल्द खोल देंगे, कह रहे हैं जल्द खोल देंगे, लेकिन अब देखिए वो देखिए दोनों बातों में अंतर। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाऊंगा तो साफा खोलूंगा, लेकिन नीतीश कुमार के चरणों में बैठ के साफा खोलूंगा ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। और जहां तक बिहार का प्रश्न है, ठीक है, जरा सा रोकेंगे आपको। नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, रिएक्शन लेते हैं, बोलिए, सुनिए जरा। कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो, तो अब बाकी जो बचेंगे उसको बहुत जल्दी और काफी हो जाएगा। तेजस्वी कह रहे हैं, लेकिन आज जितने लोगों का किया गया है, तो आज तो आप सब जानते ही हैं, तीनों पार्टी का और एक इंडिपेंडेंट लड़के का किया जा चुका है। तो अभी 2 चीज हम बता देना चाहते हैं का, और दूसरा विजय कुमार सिन्हा जी का। ये दोनों को हम उप मुख्यमंत्री के रूप में मान्यता दे दें। ये दोनों, मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे बाद 2 मुख्यमंत्री रहेंगे, एक सम्राट चौधरी जी और एक विजय कुमार सिन्हा। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने यहाँ दे दिया है, आज आपको इसकी घोषणा भी हम 2024 तक जदयू खत्म हो जाएगी। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2024 बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके जा रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। वही लोग ज्यादा चाह रहा था, बड़ा खुशी प्रकट करता था। बिल्कुल, तो आपने ये तस्वीरों में देखा, तस्वीरों के माध्यम से समझा, और उनकी बाइट यहां पर नीतीश कुमार स्वयं यहां पर बता रहे थे कि कैसे, हरगोविंद जी मैं फिर से आप पर वापस आना चाहता हूं, आपने यहां पर कहा कि कैसे पलट गए, पराकाष्ठा तो है ही, लेकिन उन्होंने फिर से दिखा दिया आई एम द बॉस, मैं हूं यहां पर बॉस, और ये है हमारे उप मुख्यमंत्री। नाम बता दिया सम्राट चौधरी का, विजय सिन्हा का, और आपने ये भी बताया था कि साफा खोलने की बात, फिर साफे को लेकर भी उन्होंने कहा अब जल्द हम खोल लेंगे। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि भाजपा ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया और मैं बहुत भावुक हूं, मेरी जिंदगी के लिए हिस्टोरिकल एक अचीवमेंट के तौर पर इसको बता रहे थे। समीकरण बदल जा रहे हैं, भावनाएं बदलती जा रही हैं, आगे और भी बदलाव होंगे क्या? और वो जेडीयू खत्म होने की बात जो कही जा रही है, उस पर आप कितना सहमत हैं? नहीं, तो वो तो मेरे और आपको भी यदि उप मुख्यमंत्री का पद दिया होता तो हम भी ऐसे भारी भरकम और भावुक शब्द बोलते। तो क्या ये राजनीतिक, तो हरगोविंद जी वही तो सभी जो धुर विरोधी के तौर पर जो पेश खुद को कर रहे थे, उनको शांत करने का प्रयास ही तो है ना ये।
अब देखिए ना, गिरेवान में तो वो लोग झांके जो कुल मिला के जनता को धोखा दे रहे हैं। मैं आपको कुछ वर्ष 25 वर्ष पीछे लेके जाऊंगा, जब स्वर्गीय अटल जी के साथ नीतीश जी चुनाव प्रचार में जाते हैं और वो कहते हैं कि इस प्रांत से पलायन हो रहा है और बिहारी कहलाना अपमान की बात है, मुझे 5 वर्ष दे दो, बिहारी कहलाना सम्मान की बात हो जाएगी। 25 साल में उस व्यक्ति ने क्या अपने शब्दों पे खरा उतरा? वो व्यक्ति एक प्रांत से केवल पलायन ही हो रहा है। कितनी इंडस्ट्री इन्होंने लगाई और कितने बिहारियों का सम्मान इन्होंने लौटाया। वो बिहारी इनसे पूछें अपने नेताओं से, केवल एक नीतीश कुमार जी से नहीं, आरजेडी, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, ये सभी राजनीतिक दलों ने केवल और केवल दोहन किया बिहार की सत्ता में बैठ के, वहां के संसाधनों का और बिहारियों का शोषण किया। कितने सम्मान उनके लौटाए, कितनी इंडस्ट्री वहां लगी, कितना एग्रीकल्चर वहां बढ़ा, इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। केवल और केवल, और कल तक जो जातीय गणना की और आरक्षण की बात इन्होंने की थी कि हमने आरक्षण को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया, तो भारतीय जनता पार्टी इसको स्पष्ट करे, क्या वो उनके इस बात से, इनके स्टैंड से बीजेपी एग्री करती है? लेकिन आज भाजपा इसका गोलमोल जवाब देखिए। तर्क तो इन लोगों के पास इतने होंगे, लेकिन कुल मिला के नुकसान केवल बिहारी का, आम बिहारी का होगा, केवल बिहार के अंदर रहने वाले का नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में रहने वाले बिहारी को दूर दूर तक अब कहीं सम्मान मिलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपकी ये बात जो है बिल्कुल बिल्कुल, आपने यहाँ बिहार की जनता की बात को रखा। साइकिल योजना दिया गया, स्कूल में बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, उस समय बालिकाओं को प्रोत्साहन देने का काम किया गया। जी जी पूनम जी, लेकिन यहाँ सैफ अली जी वो शराब का जिक्र कर रहे थे। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका एक प्रतिक्रिया मैं यहाँ पर लूंगा, फिर इसको समाप्त करते हैं। बिल्कुल जी हाँ, प्रोहिबिशन है, लेकिन फिर भी इन्होंने शराब का जिक्र किया। हरगोविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी पूरी राय और प्रतिक्रिया फिर समाप्त करते हैं। जिक्र हो रहा है कि लल्लन सिंह जी की राजद से नजदीकी, नीतीश जी की तो देखिए, नीतीश जी की नजदीकी तो बहुत अच्छी है, वहां तो चाचा भतीजा के और भाई भाई का वो था संबंध, तो व्यक्तिगत संबंध और पार्टी को तोड़ने का, और अगर उसको पैरेलल इसके लिया जाएगा तो ये भी तो कुछ एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है ऐसा बहाना। और दूसरा, अभी जहां अपने ब्यूरो चीफ साहब ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, बिहार में विकास, बिहार के विकास का अर्थ क्या है? ऐसे पुलों का निर्माण के जो कुछ घंटों में धाराशायी हो जाए। ठीक है, तो क्या इसको बिहार नहीं, पूरे देश की जनता नहीं इसको देख रही? बिल्कुल, तमाम आरोप हैं, तमाम बातें हैं, लेकिन अंततः ये सब राजनीति है और जो जिसकी कुर्सी है उसी को यहाँ पर मुबारक। मैं वही कहूंगा। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अली जी आपको, सैफ अली जी आपको धन्यवाद, और अंजनी जी, जिस तरीके से आपने जो ग्राउंड डिटेल जो रिपोर्ट दी उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद यहाँ पर करता हूँ। लेकिन मुख्य तौर पर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से वहाँ पर वहाँ के जो बाइट दी, अपना रिएक्शन दिया, उन्होंने साफ ये कर दिया है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ और ये हैं मेरे डिप्टी सीएम्स, और ये आप जान लीजिए, समझ लीजिए। लेकिन अब ये समझना होगा कि क्या ये गठबंधन जो है आगे भी इस तरीके से सेफली चलता रहेगा। इसी पर और चर्चा करते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। अभी के लिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। हमारी तरफ से आपको जय हिंद।